अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तो शरीकतुल हुसैन ने फ़रमाया, अभी तक तो मैंने अपने भाई का अच्छी तरह से तारफ़ ही नहीं करवाया, लिहाजा पहले हमें एक मकान खाली करा दिया जाए और हर आने वाले को आने की इजाज़त दी जाए। इसके बाद मदीने चले जाएंगे। फिर क्या था, हर घर से हाय हुसैन की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। जैसे देखा कि यजीद घबरा गया और आले रसूल को मदीने जल्द रवाना करने की तजवीज़ हो गई, क्योंकि मुसलमानों यजीद की गरज तो थी कि हुसैन से बैयत ली जाए। हाँ, अगर हुसैन ने बैयत न की और अपना सर कटवा दिया तो कोई किताब पेश की जा सकती है कि यजीद ने मेरे बीमार कैदी इमाम से बैयत तलब की हो। यजीद की ज़रूरत नहीं हुई कि सज्जाद से बैयत का सवाल करे। यह हुसैन की फ़तह अज़ीम और यजीदियत की गुली शिकस्त का मुख्तसर सखाका है। किसी ने क्या खूब कहा है, शब्बीर कौन रूहे गुलस्तान ज़िंदगी, शब्बीर कौन मरकज़े ऐमान ज़िंदगी, शब्बीर कौन जौहरे अरफान ज़िंदगी, शब्बीर कौन फ़ातह अनवान ज़िंदगी, अहमदाद जिससे नज़ाइक के आलम में दीन है दीन ले, शब्बीर वो जो मौत को हस्ती से छीन ले, शब्बीर कौन सब्र मसलसल का आसमां, शब्बीर कौन कसरे रसालत का पासबां, शब्बीर कौन बाइसे बेदारी ये जहां, शब्बीर कौन ज़ाते मशीयत का राजदां, शब्बीर तशनगी में जो दुश्मन को जाम दे, किरदार जिसका दर से बकाए दो आम दे, शब्बीर कौन दीन पैगंबर का जानसार, शब्बीर कौन गुलशन इस्लाम की बहार, शब्बीर कौन जिसका हर एक अज़म पायदार, शब्बीर कौन बाइसे तहीर रोज़गार, जो दुश्मनों के सर से रवानियत निकाल दे, इलाहाद को जो दीन के सांचे में ढाल दे, शब्बीर कौन राह सदाकत का रहनुमा, शब्बीर कौन गम के सफ़ीने का नाखुदा, शब्बीर कौन बाइसे तकीर करबला, शब्बीर कौन रूहे नबी मुर्तज़ा, रूहे नबी जान मुर्तज़ा, शब्बीर वो जो जान को ख़तरे में डाल दे, आई हुई बला को सर दे के टाल दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अब कुरान पाक से मेरे मौला की कामयाबी और कामरानी का ऐलान भी सुन लीजिए। अल्लाह फरमाता है, अलबत्ता आजमाएंगे हम तुमको साथ डर के और भूख के और कमी मालों से और जान से और फलों से। मेरे हबीब खुशखबरी दे इन लोगों को जब इनको मुसीबत आती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह के वास्ते हैं और इसी की तरफ फिरने वाले हैं। ऊपर इन लोगों के परवरदिगार की तरफ से सलावत और रहमत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। यही हैं लोग हदायत वाले। अब गौर करो और फैसला कर दो। डर, भूख, माल का नुकसान, जानों का नुकसान और फलों यानी औलाद की कुर्बानियाँ बेयक वक़्त किसने 5 पर चहल फरमाए। खुदा ताला की पूरी कायनात में सवाए बतूल के लाल के किसी नबी या वसी के एक वक़्त में ये पाँचों पर्चे हल नहीं किए। यही वजह है कि कुदरत ने अपने वादे के मुताबिक इन पर दरूद भेजना वाजिब करार दे दिया। किसी की नमाज इस वक़्त तक दर्जा कबूलियत पर फैज़ नहीं होगी जब तक वो नमाज में इन पर दरूद नहीं भेजेंगे। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। इन 5 पर्चों की तशरीह ये है कि मेरे मौला को दुश्मन का खौफ इस कदर था कि खौफ कसरत आदात से अपने खैमों के गिर्द खंदक खदवा कर आग रोशन कर दी।
भूख और तशनगी का ये आलम था कि 3 रोज़ तक खाना और पानी मैसर न हो सका। मासूम बच्चे तशनगी की शिद्दत से तड़पते थे। नुकसान मालों का इस कदर हुआ कि अशकिया ने खैमों में आग लगा दी और मालो असबाब आले मोहम्मद का लूट लिया। यहाँ तक कि औरतों के सरों से चादरें भी उतार कर ले गए और बच्चों के कानों से दुर तक उतार लिए गए। और नुकसान जानों का इस कदर हुआ कि फर्जंद, भाई, भतीजे, भांजे, इंसार, अहबाब आंखों के सामने कत्ल हो गए। यहाँ तक कि 6 माह का अली असगर भी तीरे जुल्म का निशाना बन गया। इन बेपनाह मुसीबतों के आने पर भी ज़बान अक़दस पर हम्द खुदा जारी थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।